अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पर्सपेक्टिव में खुश आमदेद। मैं हूँ इर्तज़ा काज़मी। तो फाइनली इलेक्शंस पाकिस्तान में हो गए आफ्टर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी अगेन कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, वक्त पे होंगे, डिले होंगे। इलेक्शन हो गए आज से 2 दिन पहले। अभी आज सिटिंग टुडे 265 में से मेरे ख्याल में कोई 10 सीट्स का अभी तक फैसला नहीं आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। रिजल्ट्स आना बहुत स्लो रहे, थोड़ी सी कंफ्यूजन रही लोगों में। थोड़ा जल्दी अनाउंस होना शुरू हो गए, 2%, 4%, 15%। जब पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आए थे हम सब बैठे हुए देख रहे थे, आप और हम, विद दैट एक्साइटमेंट। बट एक बात तय है कि अवाम ने अपनी राय का इजहार किया। द टर्न आउट वॉज वेरी गुड, इट वॉज फैबुलस। जितना लोगों ने बाहर निकल के अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, उसकी मिसाल आज से पहले शायद नहीं मिलती। द टर्न आउट वॉज वेरी गुड एंड बाय एंड लार्ज ओवरऑल इलेक्शंस बहुत पुरसुकून माहौल में मुनक्किद हुए, जिसके लिए ऑब्वियसली जो भी इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं वो बाइसे तहसीन हैं। दूसरी बात ये कि एक तरफ वाले कह रहे थे इंटरेस्टिंगली कि ये तो सिलेक्शन है, एक फॉर्मेलिटी है, किसी को चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाना है, रिजल्ट्स तो ये नहीं बता रहे। अगर ऐसा करना होता और रिजल्ट्स को उस तरीके से मैनेज किया जाता जैसे 5-6 साल पहले किया गया था तो हालात डिफरेंट होते। तो वो भी एक नैरेटिव थोड़ा सा गलत हो गया है। ऑन द अदर हैंड, जो ये समझ रहे थे कि वो आराम से चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उनके लिए भी थोड़ी सी तकलीफ हो गई। इतनी आसानी वॉक इन द पार्क जिसे कहते हैं वो नहीं रही इनके लिए। इतनी एफर्ट नहीं की, इतनी प्रेजेंस नहीं थी, या जो भी वजूहात थी। इसके अलावा प्रोविंसेस के रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग नज़र आए हैं। क्लियरली 3-4 पार्टीज जो हैं, 3 पार्टीज वो क्लियर विनर्स रही हैं इन ईच ऑफ द प्रोविंस। सो प्रोविंसेस का तो इतना ज़्यादा मसला होगा नहीं, वहाँ पे हुकूमतें बन जाएंगी। अभी है रेस टू द फिनिश लाइन फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। जो मरकज़ में हुकूमत बनेगी उसके लिए सारी पार्टीज़ मेहनत कर रही हैं, एक दूसरे से मुशावरत भी कर रही हैं, क्योंकि किसी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एज सच नहीं है। यहाँ पे एक बात सबसे ज़रूरी है लोगों को समझने के लिए और हम सब के लिए, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, इज़ एक्सेप्टेंस एंड पेशेंस। आपको अवाम का मैंडेट लोगों की राय के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि अवाम ने सबसे ज़्यादा वोट किसको दिए हैं, और फिर उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, वट एवर। ऑन द अदर हैंड, जिस पार्टी को, जिन इंडिविजुअल्स को बिलोंगिंग टू अ पार्टी वोट मिले हैं, उनको भी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करके अपनी गलतियों से सीख कर और आगे चल के कुछ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बातचीत। दिल दिमाग खुला करके दूसरे के साथ बात करके अपना रास्ता निकालना। As they say, politics is the art of possibilities. So work on a possibility. Why? Because all these political parties and the establishment per se, which does not necessarily include military also, ये इसमें इदारे और भी शामिल हैं। हम establishment को आमतौर पे जो military के उससे करते हैं, it's not like that, and they have been fabulous in the whole process, regardless of all the sides. naysayers भी थे, उनके फेवर में भी बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना जो भी रोल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया है। रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट दैट, इफ नथिंग एल्स। सो ये सब मिल मिला के करना पड़ेगा, बिकॉज हम सब का कॉमन ऑब्जेक्टिव सेम है। पाकिस्तान को इस माशी मुश्किलात से और इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन से बाहर निकल के आम आवाम के लिए बेहतरी और सुकून पैदा करना है। ये सबका ऑब्जेक्टिव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए काम भी सबको साथ करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा थॉट थी पोस्ट इलेक्शन, विच आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। उम्मीद है ये मैटर्स जल्दी रिजॉल्व होंगे। जिसने जिसके साथ कोएलिशन बनानी है, जो भी अरेंजमेंट करना है, वो जल्द से जल्द हो जाए, ताकि एक सस्टेनेबल, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पाकिस्तान में आ जाए, ताकि तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे हम गामजन हो सकें। शुक्रिया, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।